माँ काली संकटनाशक धाम के हमारे जितने भी सदस्य हैं सबको जय माता दी। मैं यह वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को कृपया पूरा सुनिएगा। आज जो है पूरी बात जो है ऑनलाइन अर्जी के बारे में किया जाएगा। स्टार्टिंग में जब यहाँ धाम लगा तो यहाँ का धाम जो चलता है वो तो बंधा हुआ है सोमवार को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो हमने क्या किया कि जब देखने लगे कि माँ की सवारी आती है और फ़ोन पे भी अर्जी सुनती है और पूछा देती है, काहे कि दूर दूर से फ़ोन आने लगे हमारे रिलेशन से, तो पता चला कि उनका भी काम बनता है फ़ोन पे। तो हमने यह डिसाइड किया कि यूट्यूब चैनल बना के जन कल्याण और विस्तार से किया जाए। तो इसके लिए जो है हमने यूट्यूब चैनल बनाया, तो देखा वीडियो भी अच्छी तरीके से जा रहा है, लोग पसंद कर रहे। वो तो माँ की कृपा है और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमारे गुरुदेव द्वारा जो इस चैनल का नामकरण किया गया माँ काली संकटनाशक धाम, बताएं कि इस चैनल का मैं नामकरण कर रहा हूँ, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और अच्छी तरीके से पहुँच भी रहा है। तो हम जो है डिसाइड किए सोमवार को सुबह जो है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो यहाँ का धाम चलता है, उसके बाद हमने सोचा कि धाम पर से उठेंगे, खाना वाना खा के 1 घंटा रेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है 7 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन अर्जी देख ली जाएगी। फिर हमने सोचा, फिर हमने स्टार्ट किया अर्जी लेने का फ्री में। तो फ्री में हमने देखा कि यह पॉसिबल नहीं है, कॉल जो है फालतू का आता है और सबको समय दिया जा नहीं सकता, छोटी सी बात के लिए अर्जी लगाते हैं। तो फिर माँ के आदेशानुसार माँ बताए कि कुछ इसमें दान राशि फिक्स किया जाए, जो दान राशि होगा धाम के निर्माण कार्य में जो भी सामग्री लगेगी उसमें लगाना है। तो हमने जो है उसका उचित बाबा भैरव के आदेश से 5 से 51 रुपया दान राशि रखा और वो ठीक ठाक चल रहा है। हमने यह भी अनुभव किया है कि जिसका 3 पेशी 3 पेशी 2 पेशी धाम का हो गया है ऑनलाइन वाला का, माँ जो कार्य करती है उसमें किसी किसी का पेशी बांधा जाता है। अब देखा जाता है कि किसको कैसा बीमारी है, उस तरह पेशी पहले पेशी की बात रखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं धाम वाली बात। तो सोमवार और शुक्रवार को जो है धाम ऑनलाइन देखने का निर्णय लिया 7 से लेकर 12। लेकिन हमने देखा कि माँ की सवारी शरीर में आने से शारीरिक क्षति होती है। तो शारीरिक क्षति होती है तो हमारा जो है 9 से लेकर 4 तक का यहाँ पर दरबार का जो धाम चलता है उसमें जो व्यक्ति आते हैं उसको देखी जाती है। तो इतना परेशानी बढ़ जाता है कि दोबारा जो है हम ऑनलाइन पे नहीं बैठ सकते। 2-3 धाम तो करके देखा हमने, पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर हमने यह देखा और माँ की आदेश भी हुई, माँ शीतला माँ। हमारे इधर का जो नियम है, कुल देवी का जो नियम है कि जो भी धाम या दरबार चट्टी लगाते हैं जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है, तो पहले अपने घर के कुल देवता से आदेश लिया जाता है। तो हमारे घर की कुल देवी जो है माँ काली है, इष्ट देवी माँ काली है, कुल देवी माँ भुलको दादी है, इसका नाम भुलको दादी है कुल देवी में हम लोग का इधर जो है। तो यह देखा गया उसमें माँ शीतला है, इष्ट देवी माँ शीतला। उसका आदेश यह हुआ कि हमारी जो डाली धाम पर जाती है, देखते होंगे कि वीडियो में आप, हम एक डाली रखते हैं, उसमें जो है सादा चावल रहता है, कुछ मिठाई रहता है, उन्हीं पे सब कुछ देखा जाता है। उन्हीं में हर चीज़ भूत भविष्य वर्तमान शरीर में क्या बीमारी क्या तकलीफ़ है उसी डाली के थ्रू मिलता है। तो उसमें जो है, तो वो जो परमिशन दिया हमें कि धाम जो चलाता है, एक दिन धाम चलाओ, एक दिन ऑनलाइन अर्जी वाला धाम चलाओ। अगर अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु है तो उसको भर दिन कर दो, जिस तरह 9 से 4 चलता है तो उसी तरह 9 से 4 कर दो। तो अभी की जिस तरह आपकी उपस्थिति है, तो हमने यह डिसाइड किया कि देखा जाएगा किस तरह अर्जी आ रहा है। तो 7 से 12 तो चलता है 2 दिन, तो दोनों मिला के एक दिन किया जाए तो 7 से 12 में एडजस्ट हो जाएगा। काहे कि उस बीच हम कुछ निःशुल्क वाला भी अर्जी लेते हैं, जो परेशान है हमें व्हाट्सएप में लिखते हैं, जैसे बीमारी से और आर्थिक तंगी है तो नहीं कर पाता, तो उसकी पर्सनल कुछ अर्जी लेते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेते हैं, जो हमको लगता है और माँ जो आदेश देते हैं, माँ की जिसकी आदेश होती है उसी को अर्जी
उसी का अर्जी स्वीकार होता है। तो यह जो हम निर्णय लिए कि शुक्रवार को अगर आपकी उपस्थिति अधिक से अधिक संख्या में रहेगी तो 5 बजे से स्टार्ट होगा, शाम 12 बजे तक चलेगा। उससे भी अधिक रहेगी तो 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो अभी जो है स्टार्टिंग में जिस तरह 7 से 12 चल रहा है तो हमको लगता है कि उसमें एडजस्ट नहीं होगा। काहे कि जितनी अर्जी ली जाती है एक धाम में तो उसमें कम से कम 3, 4, 5 ऐसा बनता है कि जिसकी माँ पेशी बांधती है। देखिए, किसी के शरीर में बीमारी है, बहुत दिन से परेशान है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवा काम नहीं कर पा रहा है। माँ की कृपा एक बार में एक पेशी में नहीं पूरी होती है, इसलिए कि आप बोलिएगा कि माँ है तो माँ एक बार में कर देगी। माँ करेगी, लेकिन आपका भी तो पूर्ण परिताप हो, आपका भी तो माँ के ऊपर कर्ज हो। क्या दिया है आपने, ये भी देखा जाता है। आपकी पूजा किस तरह होती है, आपके कुल देवता इष्ट देवता को किस तरह मानते हैं। तो जिसका होता है अच्छा, जिसका कुल देवी कुल देवता मजबूत रहता है तो एक बार में भी काम होता है। और जो को भी अभी क्या है, आधुनिक युग में काम में अपना रोजी रोटी में लगे हुए रहते हैं और जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने कुल देवी इष्ट देवी ग्राम देवता, ये सब कोई सब खत्म होते जा रहा है। तो सब देखते हुए 5 पेशी ली जाती है। 5 पेशी अधिकतर 3 से लेकर 5 पेशी माँ बोलती है कि 5 बार दिखाना पड़ेगा। तो जो अर्जी ली जाती है उसका आधा समय लग जाता है सबकी पेशी लेने में। व्हाट्सएप में सबको बोल दिया जाता है कि आपकी पेशी जब हो तो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा कि गुरुजी हमारी पेशी है। तो वो पेशी ली जाती है। उसमें जितनी सामग्री काट के लिए 5 सामग्री फिर मैं बता दे रहा हूँ। सामग्री जो लगती है, एक लौंग लगती है माँ काली के लिए भोग के लिए, एक सादा कलर का मिठाई लगता है माँ मातंगी के भोग के लिए, और एक सुपारी लगता है सबको आमंत्रित करने के लिए, और 1 रुपया का सिक्का। जिस सिक्का का मतलब हो क्या कि वचन देना, मैं द्रव लेकर वचन देता हूँ, तो उसके लिए लगता है। और फूल जो है स्वागत के लिए लगता है। 5 चीज़ लगती है, एक सिक्का, एक लौंग, एक सुपारी, एक सादा कलर का मिठाई और 5 लाल फूल। कोशिश करें लाल फूल, जवा फूल उसको बोलते हैं हम लोग, अड़हुल फूल बोलते हैं, ये वाला अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो गुलाब का फूल चलेगा। गुलाब का फूल हर जगह मिलता है। तो ये सारी सामग्री रखनी होती है। तो जब पेशी पूरी होती है, 5 पेशी लगती है, तो हर एक पेशी में यह सामग्री रखना है। सामग्री को सर पर रखा जाता है, एक प्लेट में लेकर सर पर ऐसे रखना होता है। एक धूप और एक दीपक जलाना होता है। ज़मीन पे बैठना है, दिशा पूर्व की ओर होनी चाहिए। ये सारी बात मैं अभी डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक फ़ोन में हमको बताना होता है। तो पूरा कोशिश कीजिए ज़मीन पर बैठने का, जिससे कनेक्शन अच्छा बनता है वहाँ का। आप जहाँ से भी है आपका कनेक्शन माँ से अच्छा से बनता है। एक दीपक जलाएं स्वागत के लिए, अगरबत्ती धूप दीप जला के बैठें, अच्छा हो। अगर आप माँ के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं तो मन और तंत्र दोनों से पवित्र होना चाहिए। तो ये इस बातों को भी ध्यान, आपका जो कुल देवी है, इष्ट देवता है, उनका पूजन करके सामग्री तैयार करके होगा। तो शाम में तो ली जाती है अर्जी, स्नान पूजा करके अगर बैठते हैं तो बात कुछ और होती है। अब कितना इतना मूर्ख है, नाजायज़ सब है, समझिए उसको नालायक। माँ की शरण में अर्जी लगाता है निःशुल्क। इसीलिए हम बंद किया कि जो जिम्मेवारी समझता है कि माँ के शरण में हम अर्जी लगा रहे हैं तो उसका स्वागत कैसा है। अब बोलिए, इधर से फ़ोन गया, हम बता रहे हैं कि धाम से बोल रहे हैं, अब वो खाना खा रहा है, बात कर रहा है, जी बोलिए बोलिए। माँ की सवारी है, वो खाना खा रहा है, चबा रहा है, बोल रहा है। माँ की सवारी आई, 5 बार 10 बार फ़ोन, एक बार कटा तो 25 बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो ये होती है माँ के शरण में आप श्रद्धा चढ़ाते हैं तो आप किस तरह, वो तो सब देखती है। त्रिकाल माँ के पास क्या कुछ नहीं। यहाँ जब फ़ोन होता है तो पता दिया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसी आपकी घर है, किस दिशा में है, ये सारी बात बताई जाती है। किस से कौन चीज़ परेशान, किसकी अकाल मृत्यु हुई है, कब क्या, कौन सा घटा है, सब कुछ खुलता है। एक बार लगा के देखिए, आप समझेंगे कि 551 रुपया दान राशि लगता है तो ठग है, ठटेरी है। ऐसे ठग यूट्यूब पे ठग बहुत पड़े हैं। तो मैं उस ठग में से, अगर आप सोच रहे हैं तो एक ठग मैं भी हूँ। अगर आप और जगह ठगाए हैं तो एक जगह और ठगा के देखिए। और वो राशि जो 551 है, जितनी बड़ी काम होती है वो कोई बड़ी राशि नहीं है। अभी जो मिल रहा है आगे चल के क्या हो जाएगा
अभी सोचिए, अभी जो जुड़ रहे हैं धाम से, वैसे भी माँ का जिसके ऊपर कृपा होता है वो खुद ब खुद अपने आप जुड़ जाता है। और जिसके ऊपर माँ का कृपा नहीं, माँ का कृपा पाने के लिए बहुत चीज़ देखना होता है। पिछले जन्म का कर्म देखा जाता है, इस जन्म में क्या कर रहे हो वो कर्म देखा जाता है। अभी कर्म कुछ किया अच्छा नहीं, तो कभी लाखपति करोड़पति था तो छोटे छोटे प्रभाव जमाता था। अभी वो जब लाचारी निकल रही है, लगा दो फ़ोन, माँ के दरबार में कुछ हो जाए। रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए, कर्म सुधारिए। तो पुनः मैं ये बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को आपकी उपस्थिति के अनुसार होगा तो 3 बजे, या नहीं तो 5 बजे, या नहीं तो 7 से 12 तो फिक्स है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है ऑनलाइन अर्जी लेने का धाम वो फिक्स है, शुक्रवार को ही लगेगा। जिसकी दान राशि जमा होती है उसका मेंटेन किया जाता है लिस्ट, इधर से फ़ोन किया जाता है। जब धाम चलने लगे तो आप लोग कृपया उधर से फ़ोन नहीं करें। हम जिसका दान पे राशि जमा होता है उसको खुद व्हाट्सएप में लिखकर बता देते हैं कि 7 से 12 धाम चलने वाला है। आप एक अपना उचित समय हमको बता दीजिए। काहे कि देखिए बाहर में है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई ड्यूटी पे जाता है, किसी को खाना बने, कोई भी बीमारी से परेशान है, डॉक्टर के पास नंबर लगाना होता है, ये सारी चीज़ देखी जाती है। अब जो क्या है कि सबको समय एक समय में दिया नहीं, इसलिए हम समय उचित उन्हीं से ले लेते हैं। जिसकी अर्जी रहती है बोल देते हैं कि आप एक उचित समय दे दीजिए हमको, उसी समय में आपको फ़ोन करेंगे। 5 घंटा 7 घंटा का समय रहता है तो सबका काम हो जाता है। तो शुक्रवार को, केवल शुक्रवार को ऑनलाइन अर्जी ली जाएगी और सोमवार को यहाँ पर जो धाम चलता है उसके लिए होगा। तो दान राशि निःशुल्क तो होने वाला है नहीं, इसलिए कि देख लीजिए, जब 5 पैसे की ली जाती है, जब 5 पैसे बांधा जाता है तो आपको 5 दिन आधा घंटा का समय दिया जाता है। और ये कोई बड़ी राशि नहीं है, वो भी माँ के आदेश से ही हमने लगाया है कि जो परेशान हो उनका ज़रूरतमंद का काम हो, और फालतू का लोग नहीं जुड़े। फालतू का लोग हमें चाहिए नहीं। जो ऐसा मन में लालसा रखता है कि किसी को पटाना है, किसी को वशीभूत करना है, किसी से काम बनाना है, या किसी को मारना है, किसी पे उच्चाटन करना है, झगड़ा लगाना है, किसी को मन मोहना है, तो मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा ये सब काम नहीं होगी। हमारे दरबार में, हमारे धाम में हमारे गुरुदेव का आदेश है कि सात्विक काम होगी और सत्य काम होगा। भटके हुए को रास्ता दिखाना, रोजी रोटी नहीं लग रहा है रोजी रोटी दिलाना, बीमार है परेशानी देना, घर में सुख शांति नहीं है वो शांति बनाना, ये सारी काम होगी। नेगेटिव सोच लेकर न हमें फ़ोन करें, न हमें व्हाट्सएप करें, न हमारे पास रुपये देकर अर्जी लगाएं। जय माता दी। जो भी हमें ऐसे छोटी छोटी बात अगर कड़वी लगी आपको तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग देख लीजिए, जिसको जैसी परेशानी है तो आप लोग दान राशि अभी से जमा कीजिए। शुक्रवार को, आज जो है बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है, परसों शुक्रवार है। शुक्रवार को धाम स्टार्ट होगा 7 से 12 तो वैसे फिक्स है। अगर उपस्थिति ज़्यादा होगी तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है, आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया जाएगा। जय माता दी सभी को। मैं पुनः इस वीडियो में एक और बात ऐड करना चाह रहा था, वो भी ज़रूरी का है। तो देखिए, जो भी बीमार रहते हैं, जिसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का वास है, भूत प्रेत खबीज जिन जिन्नात ऐसा कुछ है, तो माँ की कृपा से जो कटता है वो तो कटता है, लेकिन उसकी परेशानी को देखते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमासाई महाराज का दिया हुआ जो हमारे पास मंत्र ज्ञान है, तो हम जो है यहाँ से मंत्र पानी अभिमंत्रित करवाते हैं। आपको क्या होता है कि एक बोतल रखनी होती है, 2 बोतल लगता है, एक सुरक्षा के लिए, एक काटने के लिए। तो एक बोतल में काटने का मंत्र जितना हमारे गुरुदेव द्वारा, तो उसको स्पेशल फ़ोन करके देखिए, उसी राशि में जो दान राशि आपका लगा है उसी में सब काम किया जाता है। पूरी फैमिली का देख रेख किया जाता है, और किस मेंबर को क्या बीमारी है उसमें उसका मंत्र से भी इलाज किया जाता है, वो भी उसी में। ये हम अलग से चार्ज नहीं लगाते हैं कि आपको जो है पानी सिद्ध करके यहाँ से दिया जाएगा। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप वहाँ पानी में फूंक मारिएगा। इसमें आधा घंटा का समय लगता है, एक एक अस्त्र शस्त्र चलाने में आधा घंटा का समय लगता है। और
ये सब भी उसी राशि में किया जाता है। किसी के शरीर में अगर कम तकलीफ है तो 1 सप्ताह पानी पीना होता है, ज़्यादा है तो कम से कम 1 महीने का, अगर ज़्यादा दिन का रहता है बीमारी और ज़्यादा परेशानी है तो 1 महीना चलता है। ऐसा देखा गया है कि किसी में 3 महीना तक चलता है। अब कोई बीमारी है, कठिन बीमारी है, आपके शरीर में 5 साल 6 साल से बीमारी पकड़ा हुआ है और आप सोचिएगा कि एक बार दर्शन हुआ, काट हुआ, बस उसी में ठीक होने जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ 5 साल 10 साल से आपके शरीर में घर बना के रखा है, घर करके रखा है, तो उसको धीरे धीरे काटा जाता है, लेकिन कटता ज़रूर है। जुड़ के रहिए माँ काली संकटनाशक धाम से। यहाँ हर एक प्रकार का संकट का काट होता है। जय माता दी।